नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफेट की पसंदीदा किताब कौन सी है, तो जवाब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखी गई। वॉरेन बफेट ने खुद कहा है ये अब तक की सबसे महान निवेश पुस्तक है और उन्होंने ये भी कहा, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया उसका 85% इस किताब से आया है। सोचिए, एक किताब जिसने वॉरेन बफेट को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बनाया। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की बाइबल है। ये हर बुद्धिमान निवेशक के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रम है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ये किताब बहुत कठिन है, बहुत तकनीकी है और 700 पन्नों की है। ज्यादातर लोग इसे पूरा नहीं पढ़ पाते या फिर समझ नहीं पाते। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस महान किताब का पूरा सारांश, सरल भाषा में व्यावहारिक उदाहरणों के साथ। बेंजामिन ग्राहम ने इस किताब में बताया है कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति बिना बड़े जोखिम लिए स्टॉक मार्केट में लगातार मुनाफा कमा सकता है। यह किताब सन 1949 में लिखी गई थी, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि मानव स्वभाव नहीं बदलता। लालच, डर, भावनाएं वही रहती हैं। तो अगर आप गंभीरता से निवेश करना चाहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं बिना जुआ खेले, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस वीडियो को पूरा देखें, नोट्स बनाएं और इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करें। और हां, अगर आप वित्तीय ज्ञान पाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं बुद्धिमान निवेश का विज्ञान। सबसे पहले समझते हैं कि बेंजामिन ग्राहम कौन थे। बेंजामिन ग्राहम को वैल्यू इन्वेस्टिंग का पिता कहा जाता है। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और वहीं उन्होंने पढ़ाया एक युवा छात्र को जिसका नाम था वॉरेन बफेट। बफेट कहते हैं, ग्राहम ने मुझे सही निवेश का मतलब सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि स्टॉक खरीदना मतलब किसी कंपनी का हिस्सा खरीदना है। ग्राहम ने अपनी जिंदगी में महान उतार चढ़ाव देखे। 1929 के महान आर्थिक मंदी में उन्होंने सब कुछ खो दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने सिद्धांतों से वापसी की और लाखों कमाए। उनका अनुभव, उनका ज्ञान और उनकी गलतियां, सब कुछ इस किताब में है। यह किताब 1949 में पहली बार प्रकाशित हुई और तब से ये निवेश की सबसे महत्वपूर्ण किताब बनी हुई है। मुख्य अवधारणा, निवेश बनाम सट्टेबाजी। अब आते हैं इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बात पर। ग्राहम कहते हैं, सबसे पहले आपको समझना होगा कि निवेश क्या है और सट्टेबाजी क्या है। निवेश की परिभाषा, ग्राहम के अनुसार एक निवेश ऑपरेशन वो है जो गहन विश्लेषण के बाद पूंजी की सुरक्षा का वादा करता है और संतोषजनक रिटर्न देता है। इस परिभाषा में 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं। पहला, गहन विश्लेषण। आप सिर्फ टिप्स पर या भावनाओं पर निर्णय नहीं ले सकते। आपको कंपनी का विश्लेषण करना होगा, उसकी बैलेंस शीट पढ़नी होगी, उसके बिजनेस को समझना होगा। दूसरा, पूंजी की सुरक्षा। सबसे पहली प्राथमिकता आपके पैसे को बचाना है, मुनाफा उसके बाद आता है। तीसरा, संतोषजनक रिटर्न। आप अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहे रातों रात, आप संतोषजनक स्थिर रिटर्न चाहते हैं। सट्टेबाजी क्या है? ग्राहम कहते हैं, जो भी इन 3 शर्तों को पूरा नहीं करता वो सट्टेबाजी है। अगर आप बिना विश्लेषण के स्टॉक खरीद रहे हैं तो आप जुआ खेल रहे हैं। अगर आप तेजी से अमीर बनने की कोशिश में बड़े जोखिम ले रहे हैं तो आप जुआ खेल रहे हैं। अगर आप टिप्स, समाचार या भीड़ की मानसिकता पर निर्भर है तो आप जुआ खेल रहे हैं।
एक महत्वपूर्ण उदाहरण, मान लीजिए एक स्टॉक है जिसकी कीमत 500 रुपए है। आपने सुना कि ये स्टॉक अगले महीने 1000 रुपए हो जाएगा। बिना कोई रिसर्च किए आपने खरीद लिया। ये सट्टेबाजी है। अब दूसरी स्थिति, आपने उस कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ी, उसका व्यवसाय समझा, उसकी कमाई देखी, उसके प्रबंधन की जांच की। आपने पाया कि कंपनी सालाना 50 रुपए प्रति शेयर कमा रही है और इसकी कीमत सिर्फ 200 रुपए है। मतलब पीई रेशियो सिर्फ 4 है, बहुत कम। आपने ये भी देखा कि कंपनी का कोई कर्ज नहीं है और अच्छा कैश फ्लो है, तो आपने ये स्टॉक खरीदा क्योंकि ये सस्ता है और अच्छा व्यवसाय है। ये निवेश है। ग्राहम कहते हैं, पहले अपने आप से पूछें कि आप निवेशक बनना चाहते हैं या सट्टेबाज, फिर उसी के अनुसार काम करें। मिस्टर मार्केट की अवधारणा। अब आते हैं इस किताब की सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली अवधारणा पर। मिस्टर मार्केट ये एक काल्पनिक चरित्र है जिसे ग्राहम ने बनाया मार्केट को समझाने के लिए। मिस्टर मार्केट कौन है? ग्राहम कहते हैं, कल्पना कीजिए कि आपके पास एक व्यवसाय में हिस्सेदारी है और आपका एक साझीदार है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। हर दिन मिस्टर मार्केट आपके दरवाजे पर आता है और आपसे कहता है कि वो आपकी हिस्सेदारी खरीदना चाहता है या अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहता है, और हर दिन वो एक अलग कीमत बताता है। कभी वो बहुत खुश होता है और बहुत ऊंची कीमत बताता है, कभी वो बहुत उदास होता है और बहुत कम कीमत बताता है। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात है, आपके व्यवसाय की असली कीमत नहीं बदली, सिर्फ मिस्टर मार्केट का मूड बदला। मिस्टर मार्केट से कैसे डील करें? ग्राहम कहते हैं, मिस्टर मार्केट आपका नौकर है, मालिक नहीं। जब वो बहुत कम कीमत बताता है और आपको लगता है कि व्यवसाय अच्छा है तो उससे खरीद लो। जब वो बहुत ज्यादा कीमत बताता है और आपको लगता है कि ये ज्यादा है तो उसे बेच दो, और जब आपको कुछ समझ नहीं आता तो उसे अनदेखा कर दो, उसकी बात मत सुनो। व्यावहारिक उदाहरण, मान लीजिए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर रखते हैं। एक दिन कोई बुरी खबर आती है, शायद तेल की कीमतें बढ़ गई या कुछ नियामक मुद्दा है। मिस्टर मार्केट घबरा जाता है और रिलायंस का शेयर 2500 से 2000 पर आ जाता है। अब दो तरह के लोग हैं, सट्टेबाज, वो भी घबरा जाता है, सोचता है मार्केट गिर रहा है, मुझे भी बेच देना चाहिए, और घाटे में बेच देता है। बुद्धिमान निवेशक, वो सोचता है क्या रिलायंस का व्यवसाय बदल गया? क्या उनकी कमाई की क्षमता कम हो गई? अगर जवाब है नहीं, तो वो कहता है ये एक अवसर है, मिस्टर मार्केट मुझे अच्छी कंपनी सस्ते में दे रहा है, मैं और खरीदूंगा। सबसे महत्वपूर्ण सबक, ग्राहम कहते हैं, मार्केट का काम है आपको अवसर देना, आपका काम है उनका फायदा उठाना। मार्केट को अपना शिक्षक मत बनाओ, उसे अपना नौकर बनाओ। जब मार्केट तर्कहीन रूप से गिरता है तो खरीदो, जब तर्कहीन रूप से बढ़ता है तो बेचो। बाकी समय शांत बैठो। ये अवधारणा इतनी शक्तिशाली है कि वॉरेन बफेट ने कहा, ये सबसे महत्वपूर्ण निवेश सलाह है जो मुझे कभी मिली। सुरक्षा का मार्जिन। अब आते हैं इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन। ग्राहम कहते हैं, ये सफल निवेश का रहस्य है। सुरक्षा का मार्जिन क्या है? बहुत सरल शब्दों में, किसी चीज को उसकी असली कीमत से बहुत कम पर खरीदना। ग्राहम एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए आप एक पुल बनवा रहे हैं और आपने कैलकुलेट किया कि इस पुल पर अधिकतम 10,000 किलोग्राम का वजन आ सकता है। तो क्या आप पुल को ठीक 10,000 किलोग्राम झेलने के लिए डिजाइन करेंगे? नहीं, आप पुल को 15,000
या 20,000 किलोग्राम झेलने के लिए डिजाइन करेंगे। ये अतिरिक्त क्षमता सुरक्षा का मार्जिन है। निवेश में सुरक्षा का मार्जिन। मान लीजिए एक कंपनी है, आपने विश्लेषण किया और पाया कि इसकी असली कीमत इंट्रिंसिक वैल्यू 1,000 रुपए प्रति शेयर है। अब ग्राहम कहते हैं इसे 1,000 रुपए में मत खरीदो, क्योंकि हो सकता है आपकी गणना गलत हो। इसे 600 या 700 रुपए में खरीदो, 30 से 40% की छूट पर। यह छूट आपका सुरक्षा का मार्जिन है। सुरक्षा का मार्जिन क्यों जरूरी है? पहला कारण, गणना में गलती। कोई भी सही नहीं बता सकता कि कंपनी की असली कीमत क्या है। अनुमान लगाते हैं और अनुमान गलत हो सकता है। अगर आप बड़ी छूट पर खरीदते हैं तो थोड़ी गलती भी हो तो भी आप सुरक्षित हैं। दूसरा कारण, बुरे समय का सामना। कंपनी को कठिन समय आ सकता है, मंदी आ सकती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। अगर आपने सस्ते में खरीदा है तो आप इन मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। तीसरा कारण, मुनाफे की संभावना। अगर आप 600 रुपए में खरीदते हैं 1,000 रुपए की चीज, तो आपका मुनाफा लगभग पक्का है। व्यावहारिक उदाहरण, कोविड महामारी के दौरान मार्च 2020 में मार्केट क्रैश हो गया। अच्छी कंपनियां 40-50% गिर गई। HDFC बैंक जो 800 रुपए पर था 450 पर आ गया। अब क्या HDFC बैंक का व्यवसाय खत्म हो गया? नहीं, बस मिस्टर मार्केट डर गया था। जिन बुद्धिमान निवेशकों ने उस समय खरीदा, उन्होंने अगले 2 सालों में दोगुना से ज्यादा कमाया। ये सुरक्षा के मार्जिन का जादू है। ग्राहम का सुनहरा नियम, कभी भी अपनी पूंजी को खोने का जोखिम मत लो। हमेशा सुरक्षा के मार्जिन के साथ निवेश करो। अगर आपको सुरक्षा का मार्जिन नहीं मिल रहा तो बस प्रतीक्षा करो, मौका आएगा। डिफेंसिव बनाम एंटरप्राइजिंग निवेशक। अब ग्राहम एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। उनके अनुसार 2 तरह के निवेशक होते हैं। डिफेंसिव निवेशक। ग्राहम कहते हैं ज्यादातर लोगों को डिफेंसिव निवेशक बनना चाहिए। डिफेंसिव निवेशक कौन है? वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा समय या मेहनत निवेश पर नहीं लगाना चाहता। वो सुरक्षा चाहता है, स्थिर रिटर्न चाहता है और चैन की नींद चाहता है। डिफेंसिव निवेशक को क्या करना चाहिए? एक विविधता रखें। अपने पैसे को 10 से 30 अलग अलग कंपनियों में लगाएं। इससे जोखिम कम होता है। 2 बड़ी और स्थिर कंपनियां चुनें। ऐसी कंपनियां चुनें जो कम से कम 10 साल से लगातार डिविडेंड दे रही है, जिनका व्यवसाय स्थिर है। 3 सस्ते PE रेशियो पर खरीदे। बहुत ज्यादा महंगे स्टॉक मत खरीदो, उचित मूल्य पर खरीदो। 4 बॉन्ड और स्टॉक का मिश्रण रखें। ग्राहम कहते हैं कम से कम 25% बॉन्ड या फिक्स डिपॉजिट में रखो और अधिकतम 75% स्टॉक में। एंटरप्राइजिंग निवेशक, ये वो व्यक्ति है जो समय और मेहनत निवेश में लगाने को तैयार है। वो ज्यादा रिटर्न चाहता है और उसके लिए ज्यादा काम करने को तैयार है। एंटरप्राइजिंग निवेशक को क्या करना चाहिए? एक गहन विश्लेषण करें। हर कंपनी की बैलेंस शीट, लाभ हानि विवरण, कैश फ्लो, सब कुछ पढ़े और समझे। 2 अंडरवैल्यूड स्टॉक ढूंढे। ऐसी कंपनियां ढूंढे जो उनकी असली कीमत से बहुत कम पर मिल रही है। 3 विशेष परिस्थितियों का फायदा उठाएं। जब मार्केट क्रैश होता है या कोई अच्छी कंपनी अस्थायी मुश्किल में है तो खरीदे। 4 धैर्य रखें। अंडरवैल्यूड स्टॉक अपनी असली कीमत तक पहुंचने में सालों लग सकते हैं। धैर्य जरूरी है। आपको कौन सा बनना चाहिए? ग्राहम कहते हैं ज्यादातर लोगों को डिफेंसिव निवेशक बनना चाहिए, क्योंकि एंटरप्राइजिंग निवेशक बनने के लिए बहुत ज्ञान, अनुभव और समय चाहिए। अगर आप डिफेंसिव रणनीति अपनाते हैं तो भी आप लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न पा सकते हैं और
सबसे महत्वपूर्ण, आप रात को चैन से सो सकते हैं। व्यावहारिक सलाह, ग्राहम कहते हैं सबसे बुरी चीज है बीच की राह चुनना। या तो पूरी तरह डिफेंसिव बनो और सरल रणनीति अपनाओ, या पूरी तरह एंटरप्राइजिंग बनो और पूरी मेहनत करो, लेकिन बीच में मत अटको। न घर के न घाट के। आम निवेश गलतियां और उनसे बचाव। अब ग्राहम बताते हैं सबसे आम गलतियां जो हर निवेशक करता है। गलती नंबर 1, बुल मार्केट में ज्यादा जोखिम लेना। जब मार्केट लगातार बढ़ रहा होता है तो लोग ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाते हैं। वो सोचते हैं मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा और फिर वो ज्यादा जोखिम लेते हैं, महंगे स्टॉक खरीदते हैं, कर्ज लेकर खरीदते हैं और जब मार्केट पलटता है तो सब कुछ गवा देते हैं। समाधान, ग्राहम कहते हैं जब हर कोई खुश है और मार्केट चरम पर है तो आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। यही समय है कुछ मुनाफा बुक करने का और रक्षात्मक होने का। गलती नंबर 2, भावनाओं पर निर्णय लेना। ज्यादातर लोग डर और लालच से निर्णय लेते हैं। जब मार्केट गिरता है तो डर के मारे अच्छे स्टॉक भी बेच देते हैं। जब मार्केट बढ़ता है तो लालच में महंगे स्टॉक खरीद लेते हैं। समाधान, ग्राहम कहते हैं आपको मशीन की तरह सोचना होगा। भावनाओं को एक तरफ रखना होगा। एक योजना बनाओ और उस योजना का पालन करो, चाहे बाजार कुछ भी करे। गलती नंबर 3, टिप्स और सलाह पर भरोसा करना। बहुत से लोग दोस्तों, रिश्तेदारों या टीवी विशेषज्ञों की सलाह पर स्टॉक खरीदते हैं बिना खुद रिसर्च किए। समाधान, ग्राहम कहते हैं कभी भी किसी की सलाह आंख बंद करके मत मानो। अगर आप खुद विश्लेषण नहीं कर सकते तो डिफेंसिव रणनीति अपनाओ या अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करो। गलती नंबर 4, शॉर्ट टर्म सोच। बहुत से लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। वो कुछ महीनों में या 1 साल में बड़ा रिटर्न चाहते हैं और इसीलिए वो गलत निर्णय लेते हैं। समाधान, ग्राहम कहते हैं निवेश एक लंबी यात्रा है। कम से कम 5 से 10 साल का समय सोचो। अगर आप लंबी अवधि के लिए सही कंपनियां चुनते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। गलती नंबर 5, मार्केट को टाइम करने की कोशिश। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो मार्केट के निचले स्तर पर खरीदेंगे और ऊंचे स्तर पर बेचेंगे, लेकिन ये लगभग असंभव है। समाधान, ग्राहम कहते हैं मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो। बस जब अच्छी कंपनियां सस्ते में मिले तो खरीदो और जब बहुत महंगी हो जाए तो बेचो। बाकी समय बस होल्ड करो। पोर्टफोलियो बनाने की रणनीति। अब ग्राहम बताते हैं कि एक बुद्धिमान निवेशक अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाए। डिफेंसिव निवेशक के लिए पोर्टफोलियो। स्टॉक और बॉन्ड का संतुलन। ग्राहम कहते हैं कम से कम 25% और अधिकतम 75% स्टॉक में रखो, बाकी बॉन्ड या फिक्स डिपॉजिट में। उदाहरण, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो 5 लाख स्टॉक में और 5 लाख बॉन्ड या एफडी में। जब मार्केट बहुत गिर जाए तो आप बॉन्ड बेचकर स्टॉक खरीद सकते हैं। जब मार्केट बहुत बढ़ जाए तो आप कुछ स्टॉक बेचकर बॉन्ड खरीद सकते हैं। इससे आप हमेशा संतुलन बनाए रखते हैं। स्टॉक का चुनाव। ग्राहम कहते हैं डिफेंसिव निवेशक को इन नियमों का पालन करना चाहिए। नियम 1, बड़ी कंपनियां चुनो। ऐसी कंपनियां जो अपने सेक्टर में अग्रणी हो, कम से कम 100 करोड़ की सालाना बिक्री हो। नियम 2, वित्तीय मजबूती देखो। कंपनी की करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से कम दोगुनी होनी चाहिए। कर्ज इक्विटी से कम होना चाहिए। नियम 3, डिविडेंड का रिकॉर्ड चेक करो। कंपनी कम से कम 20 साल से लगातार डिविडेंड दे रही होनी चाहिए।
नियम 4, कमाई की स्थिरता देखो। पिछले 10 सालों में कंपनी की कमाई नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। नियम 5, उचित पीई रेशियो पर खरीदो। पीई रेशियो 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। विविधता, ग्राहम कहते हैं, कम से कम 10 और अधिकतम 30 अलग अलग कंपनियों में निवेश करो। इससे अगर कोई एक कंपनी फेल भी हो जाए तो आपका पूरा पोर्टफोलियो सुरक्षित रहेगा। एंटरप्राइजिंग निवेशक के लिए पोर्टफोलियो। एंटरप्राइजिंग निवेशक ज्यादा रिसर्च करता है। वो अंडरवैल्यूड स्टॉक ढूंढता है, ऐसी कंपनियां जो बाजार ने अनदेखा कर दिया है। 3 तरह के अवसर। पहला, बार्गेन इश्यूज, ऐसी कंपनियां जो अपनी बुक वैल्यू से बहुत कम पर मिल रही है। मान लीजिए एक कंपनी की बुक वैल्यू 100 रुपए प्रति शेयर है, लेकिन वो 60 रुपए में मिल रही है। ये एक बार्गेन है। दूसरा, ग्रोथ स्टॉक्स, ऐसी कंपनियां जो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अभी तक बाजार ने पूरी तरह पहचाना नहीं है, लेकिन ग्राहम चेतावनी देते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स बहुत जोखिम भरे होते हैं, सावधानी से चुनो। तीसरा, विशेष परिस्थितियां, कभी कभी अच्छी कंपनियां अस्थायी समस्याओं की वजह से सस्ती हो जाती है या मार्केट क्रैश की वजह से सब कुछ सस्ता हो जाता है। ये सुनहरा अवसर होता है। महत्वपूर्ण सलाह, ग्राहम कहते हैं, चाहे आप डिफेंसिव हो या एंटरप्राइजिंग, एक बात हमेशा याद रखो, कभी भी अपनी समझ से बाहर निवेश मत करो। अगर आपको कोई व्यवसाय समझ नहीं आता तो उसमें निवेश मत करो, चाहे सब लोग कह रहे हो कि ये अच्छा है। वॉरेन बफेट का संदेश। इस किताब के नए संस्करण में वॉरेन बफेट ने एक प्रस्तावना लिखी है। बफेट लिखते हैं, मैंने इस किताब को 19 साल की उम्र में पढ़ा था। सन 1949 में ये मेरी जिंदगी बदल गई। इस किताब ने मुझे सिखाया कि निवेश का मतलब स्टॉक की कीमतों को ऊपर नीचे देखना नहीं है। निवेश का मतलब है व्यवसाय खरीदना, अच्छे व्यवसाय, उचित कीमत पर। बफेट कहते हैं, अगर आप इस किताब के 3 मुख्य सिद्धांतों को समझ लेते हैं तो आप एक सफल निवेशक बन सकते हैं। पहला सिद्धांत, स्टॉक मतलब व्यवसाय। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का हिस्सा खरीद रहे हैं, एक कागज का टुकड़ा नहीं। दूसरा सिद्धांत, मिस्टर मार्केट। मार्केट आपका नौकर है, मालिक नहीं। उसकी हर बात मत सुनो। तीसरा सिद्धांत, सुरक्षा का मार्जिन। हमेशा छूट पर खरीदो, कभी भी पूरी कीमत मत चुकाओ। बफेट कहते हैं, मैंने अपने पूरे करियर में बस इन्हीं 3 सिद्धांतों का पालन किया है और आज मैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों में हूं। ये जादू नहीं है, ये बुद्धिमान निवेश है, व्यावहारिक कार्य योजना। अब मैं आपको बताता हूं कि आप आज से क्या कर सकते हैं। कदम 1, अपने आप को जानो। सबसे पहले तय करो कि आप डिफेंसिव निवेशक बनना चाहते हैं या एंटरप्राइजिंग। अगर आपके पास समय नहीं है या रुचि नहीं है तो डिफेंसिव बनो, कोई शर्म की बात नहीं है। कदम 2, एक योजना बनाओ। तय करो कितना पैसा स्टॉक में लगाना है, कितना बॉन्ड में। एक नियम बनाओ और उसका पालन करो। कदम 3, कंपनियों की सूची बनाओ। अगर आप डिफेंसिव निवेशक हैं तो 10 से 15 अच्छी, बड़ी, स्थिर कंपनियों की सूची बनाओ। ऐसी कंपनियां जो ग्राहम के नियमों को पूरा करती हों। भारत में उदाहरण, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, रिलायंस, ITC जैसी कंपनियां। कदम 4, प्रतीक्षा करो अवसर की। अपनी सूची की कंपनियों को ट्रैक करो। जब मार्केट गिरे या कोई अस्थायी समस्या आए और ये कंपनियां सस्ती मिले तो खरीदो। धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो।
कदम 5, नियमित रूप से समीक्षा करो। साल में 1-2 बार अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करो। देखो क्या कंपनियों का व्यवसाय अब भी अच्छा है। अगर कोई कंपनी बिगड़ गई है तो बेच दो। अगर संतुलन बिगड़ गया है तो रीबैलेंस करो। कदम 6, भावनाओं को नियंत्रित करो। जब हर कोई खरीद रहा हो और मार्केट चरम पर हो तो सतर्क रहो। जब हर कोई बेच रहा हो और मार्केट तल पर हो तो खरीदने के लिए तैयार रहो। कदम 7, लंबी अवधि की सोच रखो। याद रखो, निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कम से कम 5 से 10 साल का समय दो और धैर्य रखो। अंतिम सबक और निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की यात्रा। ये किताब मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है क्योंकि ये सरल है, व्यावहारिक है और समय की कसौटी पर खरी उतरी है। सबसे महत्वपूर्ण बातें जो याद रखनी है: 1, निवेश करो, सट्टेबाजी मत करो। हमेशा गहन विश्लेषण करो। पूंजी की सुरक्षा को प्राथमिकता दो। 2, मिस्टर मार्केट को समझो। मार्केट आपका नौकर है, उसकी हर बात मत सुनो। जब वो तर्कहीन हो तो उसका फायदा उठाओ। 3, सुरक्षा का मार्जिन हमेशा रखो। कभी भी पूरी कीमत मत चुकाओ, हमेशा छूट पर खरीदो। 4, अपनी क्षमता के अनुसार चुनाव करो। अगर आपके पास समय या रुचि नहीं है तो डिफेंसिव बनो, कोई शर्म की बात नहीं। 5, भावनाओं को नियंत्रित करो। डर और लालच आपके दुश्मन है, तर्क संगत रहो। 6, लंबी अवधि की सोच रखो। निवेश एक मैराथन है, धैर्य रखो। 7, विविधता बनाए रखो। अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। 8, अपनी समझ के अंदर रहो। जो समझ नहीं आता उसमें निवेश मत करो। अंतिम संदेश: बेंजामिन ग्राहम ने हमें सिखाया कि अमीर बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये अनुशासन है, धैर्य है और बुद्धिमानी है। अगर आप इन सिद्धांतों का ईमानदारी से पालन करते हैं तो आप लंबी अवधि में जरूर सफल होंगे। शायद आप वॉरेन बफेट जैसे अरबपति नहीं बनेंगे, लेकिन आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र जरूर बन सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप रात को चैन की नींद सो सकते हैं। यही बुद्धिमान निवेश का असली फल है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारांश उपयोगी लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट्स में बताएं, क्या आप डिफेंसिव निवेशक बनना चाहते हैं या एंटरप्राइजिंग? और आपकी सबसे बड़ी निवेश चुनौती क्या है? मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। अगली वीडियो में मैं लाऊंगा एक और शानदार किताब का सारांश। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास किताब का सारांश बनाऊं तो कमेंट्स में बताएं। और हां, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब जरूर पढ़ें। ये हर निवेशक के लिए जरूरी है। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। और याद रखें, बुद्धिमान निवेशक वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, बुद्धिमान निवेशक वो है जो सबसे कम हारता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। महत्वपूर्ण सूचना: ये वीडियो केवल शैक्षणिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। ये किसी भी प्रकार की वित्तीय सलाह नहीं है। शेयर बाजार और निवेश में पैसे खोने का पर्याप्त जोखिम शामिल है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपना खुद का गहन शोध करें। सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। अपनी जोखिम क्षमता को समझे। केवल वही पैसा निवेश करें जो आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। मैं आपके किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं है। अपने जोखिम पर निवेश करें। धन्यवाद।